कहानी एक घने जंगल में मौजूद एक विशाल गुफा की है, जिसे गुफाओं की माँ कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी उसके अंदर जाता है कभी जिंदा वापस नहीं लौटता। इस रहस्य का पता लगाने के लिए एक अमीर आदमी मशहूर खोजी कियांग और उसकी साथी ली को वहाँ भेजता है। सारी तैयारी के बाद दोनों गोताखोरी का सामान पहनकर गुफा के अंदर पानी के रास्ते उतरते हैं। शुरुआत में सब ठीक रहता है, लेकिन जल्द ही वे एक बेहद संकरे रास्ते पर पहुँचते हैं, जिसे शैतान का संकरा मुंह कहा जाता है। रास्ता इतना तंग था कि दोनों को अपना अतिरिक्त ऑक्सीजन सिलेंडर तक उतारना पड़ा। बड़ी मुश्किल से वे वहाँ से निकल पाए, लेकिन कुछ ही देर बाद ली की ऑक्सीजन पाइप टूट जाती है। धीरे धीरे उसका मास्क पानी से भरने लगता है। उसे बचाने के लिए कियांग अपना ऑक्सीजन मास्क उसके साथ साझा करता है। दोनों ऑक्सीजन के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन आखिरकार ली दम घुटने से मर जाती है। जब कियांग उसकी लाश लेकर वापस आता है तो कुछ साथी उसे स्वार्थी कहकर दोष देने लगते हैं, लेकिन कियांग कोई जवाब नहीं देता। वह फैसला करता है कि ली की लाश को साथ लेकर वापस लौटेगा। तभी बाहर जोरदार बारिश शुरू हो जाती है और गुफा में तेजी से पानी भरने लगता है। टीम बाहर निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तेज बहाव एक बड़े पत्थर को लाकर रास्ते में फंसा देता है। इस हादसे में एक और साथी की मौत हो जाती है। अब सबको दूसरा रास्ता ढूंढना पड़ता है। कैंप में लौटने पर कियांग ली के शव से गोताखोरी का सूट निकालकर एक दूसरी सदस्य को देना चाहता है, लेकिन वह मना कर देती है क्योंकि वह किसी मृत व्यक्ति के कपड़े नहीं पहनना चाहती। इसी बीच पानी में एक और शव तैरता हुआ दिखाई देता है। पास जाकर देखने पर पता चलता है कि वह वही साथी है जो अभी अभी हादसे का शिकार हुआ था। वह अभी जिंदा था। कियांग समझ जाता है कि उसे बचाना लगभग नामुमकिन है, इसीलिए वह उसकी पीड़ा खत्म करने के लिए उसे पानी में डुबो देता है। इसके बाद बाकी लोग पानी के अंदर दूसरा रास्ता तलाशने निकल पड़ते हैं। फिलहाल लेकिन असली खतरा अभी बाकी था और उन्हें आगे एक खुली जगह मिल गई। लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, शियाओ मेई की हालत बिगड़ने लगी, इसलिए अब ठंड से उसका पूरा शरीर कांप रहा था। उसके शरीर का तापमान वापस सामान्य करने के लिए उसके साथी बारी बारी से अपने शरीर की गर्मी देकर उसे बचाने की कोशिश करते हैं। इसके बाद सभी लोग फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन कुछ ही कदम चले थे कि दाढ़ी वाले साथी की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। जब कियांग देखता है कि दाढ़ी वाला साथी पीछे रह गया है तो वह तुरंत उसे ढूंढने वापस जाता है, लेकिन वहाँ उसे उसका साथी नहीं मिलता। उसे केवल उसका डाइविंग का सामान पड़ा हुआ दिखाई देता है। असल में दाढ़ी वाला साथी अपने दोस्तों पर बोझ नहीं बनना चाहता था, इसीलिए वह चुपचाप एक चट्टान की दरार में छिप गया ताकि बाकी लोग आगे बढ़ सकें और बचने की उम्मीद न छोड़े। आगे एक और गुफा के मुहाने पर पहुंचते हैं। नीचे गहरा और खतरनाक भंवर घूम रहा होता है। सबसे पहले श्याओ शुआई आगे बढ़ता है। वह चट्टान पर चढ़कर दूसरी तरफ रस्सी बांधने की कोशिश करता है। काफी मेहनत के बाद वह सफल हो जाता है और रस्सी दूसरी ओर पहुंचा देता है।